अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग नॉवल जिसका नेम है 1984। ये लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने। आप में से जो लोग पॉलिटिक्स पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि इसमें जो है पॉलिटिक्स की बहुत ही डिस्कशन है। 1984 एक आमराना निज़ाम है जिसमें 1% की हुकूमत होती है। द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ पीपल, इवन देयर थॉट्स। 1940 में ये नावल पब्लिश किया गया। उस टाइम पर जर्मनी में हिटलर की हुकूमत थी। हिटलर यू ऑल नो के बहुत ही जालमाना और तशद्दुद पसंद जो है हुक्मरान था। इसके अलावा रशिया रशिया में जोसेफ स्टेलिन की हुकूमत थी। ये भी जो है लोगों की ज़िंदगी पे रूल करता था और उन पे जुल्म करता था। अब जो राइटर होते हैं यू वेरी वेल नो कि वो फिलोसफिकल थॉट्स रखते हैं और क्रिएटिव माइंड होते हैं। तो इस नावल में जो है राइटर जॉर्ज ऑरवेल, वो ये एक माहौल क्रिएट करते हैं कि अगर लंदन में इस तरह का माहौल हो जाए जिस तरह के जर्मनी में था और रशिया में, तो किस तरह से लंदन जो है डिप्रेशन ज़दा हो जाएगा। लोगों के पास ना खुराक होगी, खुराक की किल्लत पड़ जाएगी, पानी पीने के लिए नहीं मुयसर होगा, कपड़े पहनने के लिए नहीं होगा। तो लोग किन हालात का सामना करेंगे। इसमें जो कंट्री के लोग होते हैं, जो सियासत के बारे में नहीं जानते, सूरत हाल से वाकिफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। हर तरफ गहमा गहमी का माहौल है, जंग का माहौल है, और लोग ये नहीं जानते कि वजह क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दे डोंट नो द एक्चुअल रीज़न। किसी को भी बगैर वजह के जब उनकी गलियों में, बाज़ारों में रॉकेट्स गिरा दिए जाएं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो, चीज़ें तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए, और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की नॉलेज में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तमाम सिटी में ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिस पर ये तहरीर अवेजा कर दी गई है, द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। सो दिस बिग ब्रदर इज अ काइंड ऑफ हिटलर एंड जोसेफ स्टालिन। Hidden cameras, hidden microphones on streets all over in the country. Government is controlling from the screen. एक स्क्रीन लगा दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन you can't even close the screen because they are controlling your personal life, your all thoughts. They are monitoring you. You have not the permission to switch off. अपनी मर्जी के आप मजाज नहीं हैं। यू कान डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ योर लाइफ। इफ यू डू, यू विल बी पनिश्ड। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो आप नहीं कर सकते। यू कान लव, यू कान डेट, यू कान मेक फ्रेंड्स, यू कान मेक सेक्स। All your emotions, all your energies have to be used for the government, for the government support, for the government motivation, for the government more power. ऐसे तमाम चैनल्स और प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट टीवी पर नशर करती है सब देखना पड़ेगा। लाइक द न्यूज़ एक्सरसाइजेज, द न्यू रूल्स, द न्यू इंस्ट्रक्शंस, द न्यू बजट्स passed from the government. You have to watch everything. This is strictly implemented on the common man of the country. Even you have to attend the long march. You have to participate, you have to support, you have to encourage, you have to push up all the rules implemented by the government. सवाल ये पैदा होता है कि if all the rules implemented on your mind on 24 hours, what is your position? How can you think positive? How can you think creative? So this is the most interesting novel. Please don't miss. Let's start today's video without time wasting. प्यारे व्यूवर्स, आइए इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को जान लेते हैं।
वीडियो को आपने ध्यान से ज़रूर देखना है, बेसिकली आपको नोट्स बनाने में भी बहुत हेल्प आउट होगा। 1984 बैकग्राउंड एंड टोटल हिस्ट्री। एरिक आर्थर ब्लेयर, he is better known by his pen name George Orwell. The novel is published in 8 June 1949. Novel type is dystopian and social science fiction. Genres: here is social fiction, science fiction, political fiction, dystopian fiction. आपको इससे ही अंदाज़ा हो जाएगा हाउ मच द नॉवल इज़ इंटरेस्टिंग। अवार्ड्स: प्रोमीथीस हॉल ऑफ फेम अवार्ड इसको ये मिल चुका है। इसके अलावा प्यारे साथियों, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी के इम्पोर्टेंट किरदार। किसी भी कहानी के किरदार को समझे बगैर आप इसकी स्टोरी को नहीं समझ सकते, तो इसलिए जो है हम सबसे पहले जी कहानी के किरदारों को समझ लेते हैं। विंस्टन स्मिथ, ही इज 39 ईयर ओल्ड मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन नियर फ्यूचर। लंदन में ये वाक़ है विद ही हैज़ रिवॉल्यूशनरी ड्रीम्स। जूलिया, गर्ल लवर ऑफ विंस्टन, शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद है, पर ये ऑपोजिट है इन नेचर ऑफ विंस्टन। आइडियोलॉजिकल मूवमेंट के फेवर में नहीं है जो कि विंस्टन अपने दिमाग में बैठाए रखा है। ओब्रियन, सोफिस्टिकेटेड मेंबर है, पावरफुल है, एंड ही इज़ वेरी मिस्टीरियस पर्सनालिटी। बिग ब्रदर, इंपॉर्टेंट फिगर एंड रूलर ऑफ Oceania, haunts Winston's life and fascination and full heed. He is watching everything. Mr. Charrington, support Winston's rebellion point of view against the party. The other characters in the novel, same, specializes in language intelligent, working on new edition newspaper dictionary. ये अब न्यू वर्ड्स ईजाद कर रहा है। इसके अलावा पर्सन्स है, वर्क एट द मिनिस्ट्री, ट्रुथ द लाइफ, इल मैनर्ड है। Emmanuel Goldstein, a legendary leader, had dangerous man है in Oceania, so everybody is afraid of him. So let's start the novel story. सबसे पहले जी विंस्टन है जो कहानी का एक अहम किरदार है, 1984 का मेन हीरो है। इसकी उम्र 39 ईयर्स ओल्ड है। ये जो ज़िंदगी गुजार रहा है, अपनी सारी जो आप बीती है इसके पर जो पर्सनल गुजर रही है, जिससे वो दो चार है, एक डायरी में तहरीर कर रहा है। वो इस अपनी बेकार ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता है और इस डायरी को लिखने पर गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सज़ा रखी है, इसको बहुत ही जुर्म माना जाता है, इसकी जान भी खतरे में है। इस जुर्म की वजह से इसको कत्ल भी किया जा सकता है अगर वो पकड़ा जाए, अगर गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हो जाए। जैसे कि मैंने कहानी के शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि गवर्नमेंट जो है लोगों की ज़िंदगी पर, थॉट्स पर रूल कर रही है, तो अगर इनके खिलाफ वर्जी कुछ की जाती है तो उस पे उनको बहुत सी सज़ा मिलती है। Winston have no right to think like that. Government banned everything, every power, history of man. They are going to be destroyed. Even they destroyed all the histories of the country. वो सारी बुक्स जो हैं वो जला देते हैं। इस बट ये जो है he is a rebel who is neglecting the government orders and he purchased a old diary from the old bookshop। वो किसी old bookshop से जो है वो डायरी खरीद लेता है। विंस्टन के अलावा दो लोग कहानी में मौजूद हैं जिनसे वो इंस्पायर्ड है, जिनको वो आइडियलाइज करता है, लेकिन वो उनसे फैमिलियर नहीं है क्योंकि यू वेरी वेल नो people can't make friends, people can't make love, people can't make sex, people can't make date. So, जूलिया एक लड़की है जो कि बिल्डिंग में रहती है, जिस बिल्डिंग में ये काम करता है वो मैकेनिक का काम करती है। विल्सन इसको बेहद पसंद करता है और लेकिन इसका इजहार नहीं कर पाता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया है। वो अपनी सोचों को अंदर ही दबा के रखता है क्योंकि ही इज़ अफ्रेड द बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग हिम, और इसको वो हासिल भी नहीं कर सकता तो इसलिए वो डरता है। दूसरा आदमी यहाँ पे ब्रियन है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये भी एक ओपोजिशन जो है पार्टी में इन मेंबर है और
ये समझता है विंस्टन के ये इसके ख्यालात का हामिल है, अलग पोजीशन में है, लेकिन इससे भी ये डरता है बिकॉज ये इसको भी अपने इजहार नहीं कर सकता, बट ही थिंक्स दैट दिस पर्सन थिंक्स लाइक हिम, इज फीलिंग इन अ बेटर वे। What is this society where all the things are banned? एक आदमी जहाँ कुछ समझ नहीं सकता, जहाँ पे दोस्त नहीं बना सकता। So, what you think? This person is a healthy man, O'Brien। कहानी में एक दिन कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसमें जूलिया एक लेटर जो है, एक बंद लेटर जो कि इन्वॉल्व है, उसमें कुछ लिखा होता है जो कि वो विंस्टन को पकड़ा जाती है। विंस्टन बहुत ही परेशान हो जाता है कि व्हाट इज दिस। व्हेन ही ओपन ही इज रियली सरप्राइज्ड। द स्टेटमेंट रिटन ओवर देयर इज आई लव यू, जो कि बहुत ही बड़ा जुर्म है। ये पढ़कर विंस्टन की लाइफ ही बदल जाती है। द थिंग्स टर्न्स ऑल ओवर द लाइफ ऑफ विंस्टन। दे प्राइवेटली सेड आई लव यू। हालांकि बिग ब्रदर जो है watching them, of course he is really interested in love, but the all sides of big brother watching them, but the secret love affair is dangerous and they will punish for this, but they not care for this, in future they will be arrested। अब वो बागी बनना चाहता है because he find his love। ऑब्रियन जो है एक दिन इनको अपने घर पर इनवाइट करता है। विंस्टन स्मिथ जो है जूलिया को लेकर इसके घर चला जाता है और अपने सारे ख्यालात का इजहार जो है, यानी कि वो जूलिया को पसंद करता है, ये वो उसको बता देता है। वो सोचता है कि इसने मुझे अपने घर पे बुलाया है, ये मेरे साथ है, इसलिए ये मुझे बुला रहा है, क्योंकि कोई भी किसी को बगैर वजह के नहीं बुलाता। और आपको पता है कि ही थिंक्स के ओबियन भी इसकी तरह सोचता है, आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और इसके फेवर में है। लेकिन वहाँ पर वो उसको एक बुक देता है जिसमें तो तमाम वजूहात लिखी होती हैं कि वो ये सब क्यों नहीं कर सकते, और जो इनको बताई जाती हैं। और ऐसी तमाम ये बुक्स में हिस्ट्री होती है जो कि सारे के सारे गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। ये जूलिया को लेकर अपने घर चला जाता है। उधर जाकर ये बुक पढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे कि ये दोनों पढ़ रहे होते हैं तो ऊपर से पुलिस आ जाती है और जूलिया को और इसको जो है दोनों को पकड़ लेती है। सही है। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ लव इनको अरेस्ट कर लेती है और इनको ऐसा टॉर्चर दिया जाता है, स्पेशली विंस्टन को। इसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, इसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, इवन ऑल जो इसकी नर्व्स हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। इसे दिमागी टॉर्चर, इसे जिस्मानी टॉर्चर बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ब्रेन जिनको ये अपना हमदर्द समझते हैं वो इसका दुश्मन निकलता है, इनको अरेस्ट करवाता है, अपनी पावर दिखाकर वो ऐसी सिचुएशन इनके लिए क्रिएट करता है जिसमें इनके लिए प्रॉपर सबूत के ज़रिए इनको पकड़ा जा सके। विंस्टन आखिर में बहुत ही ज़्यादा मार खाने के बाद प्यार मोहब्बत जो है इनके दिमाग से निकल जाता है। जूलिया को कुछ खास नहीं कहा जाता। इवन कि आप यहाँ पे सरप्राइज होंगे, इसे एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है इसका मुंह, जिसके अंदर माउस होता है, चूहे होते हैं। इतना जुल्म इस पर किया जाता है, चूहे छोड़कर इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। कहानी जब ख़त्म होती है तो दोनों जो है वो अब एक दूसरे को नहीं जाते, अजनबी सी कैफियत है, प्यार मोहब्बत का कोई सीन नहीं है। आखिर में विंस्टन को इतना टॉर्चर किया गया है, इसकी सोच को बदल दिया गया है। वो एक कैफ़े में बैठा है, गाने गा रहा है और बिग ब्रदर के बारे में ये सोचता है कि द बिग ब्रदर लव्स यू। इससे ये साबित होता है कि किस तरह लोगों की आइडियोलॉजिकल सोच को कट ऑफ कर कर अपनी सोच को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जहाँ के वो नफरत करता था उस माहौल से, और उसी माहौल से अब वो मोहब्बत करता है। और जो उसका रिबेलियन माइंड था, उसका बागी माइंड था, उसको भी कंट्रोल किया जा चुका है। तो ये जी प्रॉपर जो है इसकी समरी और कहानी है। इम्पोर्टेंट थीम्स जो हैं इसके 1894 के 10 थीम्स जो है मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहला थीम जो है टोटलिटेरियनिज्म है।
जिसका मतलब है प्योर पावर और टोटल कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ पीपल। जैसा कि आपने नॉवल में देखा किस तरह से गवर्नमेंट जो है इंसान की ज़िंदगी पर, कॉमन मैन की ज़िंदगी पर, उसकी थॉट्स पर हावी हुई हुई है। द थिंग कॉल्ड लव, प्यार, प्यार जो है इस नॉवल में बैन है, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा विंस्टन को पनिश भी किया जाता है। प्रोपोगंडा मशीन्स, टीवी, माइक्रोफोन्स और स्क्रीन्स लगाई गई हैं जिससे प्रोपोगंडा किया जाता है लोगों की ज़िंदगी पर। लैंग्वेज, डबल स्पीक, लैंग्वेज इसमें एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, कॉमन मैन लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का भी इसमें बहुत ही अहम किरदार है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, वॉचफुल आई एंड कम्युनिकेशन, लोगों की जो बातें हैं उस पर भी वॉच लगाया गया है, उस पर भी पहरा बिठा दिया गया है। रिप्रेशन इज़ वेरी मच इन दिस नॉवल। फिलोसफिकल जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, उसको दबाया जा रहा है। इसकी बजाय लोगों के ख्यालात पर अपने पहरे बिठाए जा रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील कर कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। मेमोरी एंड द पास्ट, इंसान की जो मेमोरी है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसकी थॉट्स ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उस पर पाबंदी लगा दी गई है। रिबेलियन जो है, लोग बनना चाहते हैं लेकिन उनको इतना पनिश किया जाता है, वो बन नहीं पा रहे। रिबेलियन वो लोग जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, किस तो उनको रिबेलियन कहा जा रहा है। लॉयल्टी, लॉयल्टी उनको 100% देनी है कि उन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च भी अटेंड करनी है। इसके अलावा सेमिनार्स, टीवी, एवरीथिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, दे हैव टू follow all these kind of things. So if you find this novel very interesting, please subscribe my channel, watch my channel and comment below in the comment section. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।